हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ आर्सेनिक एल्बम। अभी आर्सेनिक एल्बम को अगर कोई मुझे पूछे कि कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो आई विल से क्रिमिनल डिस्पोजिशन या डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स। अभी इसमें जब भी हम कोई रूब्रिक पढ़ते हैं तो हमें हर शब्द पे एक एक जो शब्द हैं उनके सटल मीनिंग्स को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। तो डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति की ओर वो जा सकता है, बन सकता है क्रिमिनल, और उसको उस बात का कोई रिमोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। इवन उसको ये एक्चुअली एहसास ही नहीं है कि जो उसने किया है वो सही है या गलत है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि वांट ऑफ मोरल फीलिंग के अंदर है आर्सेनिक, तो उसको नहीं पता, उसके हिसाब से उसने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। इसीलिए फिर वो डिक्टेटोरियल में भी है। डिक्टेटरशिप क्या होती है? तानाशाह। ऐसे व्यक्ति जिनको ये लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही चीज़ सही है। अब डिक्टेटोरियल में कई और रेमेडीज़ भी हैं, पर आर्सेनिक के साथ जो बात उसको एक्सक्लूसिव बनाती है वो उसका कहीं ना कहीं जो फास्टिडियसनेस है कि चीज़ें उसके हिसाब से हो और एक प्रॉपर तरीके से हो। देखिए, फास्टिडियसनेस को हम अक्सर ये समझते हैं कि इट इज़ ऑल रिलेटेड विद जस्ट क्लीनलीनेस। इट इज़, बट एक बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है। क्या है, जब कोविड की वेव चल रही थी तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, हर पेशेंट को क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको सैनिटाइज़र देते थे, हैंड सैनिटाइज़र, और कि अच्छे से आप रब कर लीजिए। तो एक लेडी आई मेरे पास और उनको कई तरह की दिक्कतें थी, डाइजेस्टिव ट्रबल्स थे, रेस्पिरेटरी कुछ ट्रबल्स थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको सैनिटाइज़र जब ऑफ़र दिया उनको हाथ पे सैनिटाइज़र डाल दिया मैंने। तो अरे डॉक्टर साहब, ये आपने है ना क्या क्या डाल दिया मेरे हाथ पे। तो मैंने बोला आप उसको रब करिए। तो अरे नहीं, ये मतलब है ना, अब इसमें से स्मेल आएगी, अब तो सर इसमें से बदबू आएगी। अरे इसको है ना सर मैं वॉश कर लूँ, घर जाके साबुन से धो लूँ हाथ। तो वाई शी सेड लाइक दैट? बिकॉज हर आइडिया ऑफ क्लीनलीनेस वॉज समथिंग डिफरेंट, कि स्मेल नहीं आनी चाहिए हाथ से, किसी भी तरह की एक डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइज़र किसी की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो जैसे आप सबने पीकू मूवी देखी होगी, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर है वो मेड को बता रहे होते हैं कि इधर देखो, ऐसे सफाई करो, इधर सफाई करो, ऐसे करो, ठीक है। तो हम सभी हंसते हैं उस कैरेक्टर को देख के। आई एम नॉट सेइंग कि वो कैरेक्टर आर्सेनिक है, आई एम सेइंग कि आर्सेनिक में ऐसी चीज़ मिल सकती है हमें। तो वो उसको बता रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि उसका क्लीनलीनेस का आइडिया कुछ अलग है कि सफाई कैसे होनी चाहिए। कुछ एक्सेंट्रिक तरह के लोग होते हैं, इसलिए जब आप आर्सेनिक से मिलेंगे, किसी भी आर्सेनिक पर्सनैलिटी से, तो आपको अंदर से ये एहसास होगा मिलने पर, देखने पर, कि कुछ अलग है इसके अंदर, ये इसके आइडियाज़ कुछ स्ट्रेंज हैं, एक्सेंट्रिसिटी के अंदर है वो। उसमें और भी रेमेडीज़ हैं, सल्फ़र लाइकोपोडियम, लैकेसिस, और भी रेमेडीज़ हैं उसमें, लेकिन आर्सेनिक भी है उसमें। और आर्सेनिक के साथ यही सबसे बड़ी बात है जो उसको एक्सेंट्रिक बनाती है, यानी कि अजीब बनाती है, स्ट्रेंज बनाती है कुछ, वो उसका यही फास्टिडियसनेस है कि और साथ में कंबाइंड विथ द डिक्टेटोरियल नेचर। टेबल की हम बात करते हैं कि आर्सेनिक का टेबल बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। आपने कई लोगों से ये चीज़ सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत नीट एंड क्लीन होता है, सारी चीज़ें तरीके से रखी रहती हैं, साफ़ रहती हैं।
हाँ, ये बात सही है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम प्रॉपरली अरेंज हो, नहीं, हो सकता है कि चीज़ें अरेंज उसके हिसाब से हो, जो उसे ऑर्डरली फैशन लगता हो, जिससे उसे सही लगता हो जो तरीका, वो उस तरीके से रख सकता है। तो आर्सेनिक की टेबल मेसी भी हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लें आप, कि वो चीज़ें अपने हिसाब से रख सकता है। अभी आप पूछेंगे कि तो फिर ऐसा तो नक्स-वोमिका में भी होता है, तो डिफ़रेंस क्या है? डिफ़रेंस वही है कि आर्सेनिक है ना, इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे को कि देखो मेरी टेबल पे ये सामान जो है ऐसे रहना चाहिए और ऐसे साफ़ रहना चाहिए, करो, चलो साफ़ करो। हाँ, उसको इधर से ऐसे साफ़ करो, वो डस्ट हटाओ, ऐसे करो, खुद नहीं करेगा। नक्स-वोमिका खुद ही उसमें लग जाएगा, कपड़ा उठाकर वो अपने हिसाब से साफ ऑफ करेगा उसको, चीज़ों को। आर्सेनिक यूजुअली डज नॉट डू दिस। उसको दूसरे में क्लिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। उसका ये नेचर है कि दूसरे उसके लिए कर दें, उसको ना करना पड़े, इसलिए वो क्लिंगिंग के अंदर है। डिक्टेटोरियल के अंदर हमने जाना, और दूसरों से जो ये जो मदद लेता है, वो इसके लिए वो मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। अभी थोड़ा हम बात करेंगे उसके बारे में। एक्सेंट्रिसिटी के बाद जो एक और बिग क्वालिटी उसके अंदर है, आर्सेनिक के अंदर, वो हम सभी जानते हैं, वो उसका एवरीस नेचर है। अब देखिए, एवरीस अकेले मनी को लेके भी हो सकता है। एवरीस को अगर हिंदी ट्रांसलेट हम करते हैं तो लोभ, कंजूसी। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। लालच भी है, कंजूसी भी है, और उसके बीच में ऐसे ऑब्लिक का साइन है। अगर आपके पास हिंदी ट्रांसलेशन हो कंप्लीट रेपर्टरी का, तो आपको वो दिखेगा कि ऐसे ट्रांसलेट किया गया उसको। उसके पीछे रीज़न है कि देखिए, एवरीस का मतलब लोभ भी हो सकता है, एवरीस का मतलब कंजूसी भी हो सकता है, क्योंकि जिसको लोभ है, लालच है, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कम केस में होगा कि वो कंजूस नहीं होगा, है ना। कि उसको लालच तो है लेकिन वो कंजूस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अक्सर साथ में मिलती हैं, इसीलिए एवरीस के अंदर, एवरीस की मीनिंग में दोनों चीज़ें हैं। तो उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ हम जानते हैं। लेकिन आर्सेनिक के साथ क्या है ना, आर्सेनिक जो है वो चीज़, वो इनसिक्योर है साथ में ना, तो वो चीज़ों को इकट्ठा करने की उसकी आदत है। उसको किसी चीज़ को खर्च नहीं करना है। जैसे पैसा जो है वो मेरे पास होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये आइडिया है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे हाथ में होना चाहिए पैसा, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फिर मैं एटीएम जाऊँगा, मान लो एटीएम नहीं चला, एटीएम का सर्वर गड़बड़ हो गया, बैंक से पैसे नहीं निकल पाए, कोई ऐसी है ना पॉलिसी आ गई बैंक की कि आप इतना विड्रॉ नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा, तो फिर मैं उस स्थिति में क्या करूँगा? तो मेरे पास अभी होना चाहिए, कैश होना चाहिए। कैश लाएगा, कैश को गिनेगा। इसलिए मिरिलिस थीम के मनी के अंदर आर्सेनिक है। मिरिलिस थीम क्या है, इसके लिए आप मेरा मिरिलिस थीम वाला जो वीडियो है वो देखिए। उसमें हमने बात किया था कि मिरिलिस थीम क्या है, तो उसमें भी मनी के अंदर आर्सेनिक है। और इसलिए जैसे बच्चों वगैरह में आप देखेंगे कि कई सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे पेबल्स इकट्ठा करते हैं, कुछ छोटे छोटी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, खिलौने के छोटे मोटे टुकड़े, मोटर, एलईडी लाइट्स, नट बोल्ट्स, ये सब इकट्ठा करेंगे। अक्सर ये सल्फ़र चाइल्ड करते हैं। पर देखिए, जो सल्फ़र चाइल्ड है वो इट इज़ आउट ऑफ क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव होता है बहुत सल्फ़र चाइल्ड, उसके अंदर लर्निंग की डिज़ायर होती है ना। लेकिन आर्सेनिक के अंदर ये नहीं होता। आप आर्सेनिक से अगर पूछेंगे, चाहे बच्चे, हो सकता है बड़े से भी, अगर आप पूछें कि क्या करोगे इन सब कबाड़ का, ये पुराने सामान का, ये नट बोल्ट का क्या करोगे? अरे तो कभी काम आ गए तो, अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई तो ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। तो फ्यूचर के को लेके वो अभी से वो सिक्योरिटी चाहता है, अभी से उसको चाहिए कुछ टू होल्ड ऑन, टू क्लिंग ऑन। ठीक है, ये इसका वाइड स्प्रेड आप अंडरस्टैंडिंग समझें एवरीज का आर्सेनिक के अंदर। हमने करप्ट
और की बात की थी। देखिए आर्सेनिक, मैंने कहा कि आर्सेनिक को यूजुअली गलती का एहसास नहीं होता, तो आर्सेनिक से आप सॉरी नहीं बुलवा पाएंगे अक्सर, क्योंकि उसको लगता है कि वो सही है हर जगह। लेकिन कई स्थिति में वो ऐसा है कि वो सॉरी बोल सकता है, वो हो सकता है पैसे ज़्यादा खर्च भी कर सकता है, पर कैसी स्थिति में जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी मिलेगी मुझे तो किसी को अगर मैं सॉरी बोल दूंगा तो ये व्यक्ति पर अगर मैं डिपेंड हूँ, इस पे मैं क्लिंग कर पाऊँ, तो इसके लिए इसको सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर देता हूँ। डिसीटफुल में है वो आर्सेनिक, तो और करप्ट में है। करप्ट यानी कि क्या कि उसका अगेन उसकी कोई मोरालिटी नहीं है, वो करप्ट है, तो भ्रष्ट है, तो वो ऐसा कर सकता है अपने हिसाब से। हम अक्सर एक प्लेटिना, लाइकोपोडियम और लेकेसिस में एक रूब्रिक पढ़ते थे कि हार्ड ऑन इन्फीरियर एंड काइंड टू सुपीरियर। लेकिन वहाँ पर देखिए आप आर्सेनिक को भी वहाँ पर डाल सकते हैं। आर्सेनिक भी ऐसा करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, डोमिनेरिंग के अंदर है, डिमांडिंग है। लेकिन आर्सेनिक जो है इसके साथ में वो तभी तक किसी सुपीरियर के प्रति जो है वो काइंड रहेगा अगर उस सुपीरियर से उससे कुछ मिल रहा है। अगर उसको लगता है कि नहीं, इस सुपीरियर से, मेरे जो पद में बड़ा है मुझसे, उम्र में बड़ा है, अगर मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा, कोई गेन नहीं हो रहा, तो फिर वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा, उससे लड़ भी सकता है। एक और इसके अंदर जो रूब्रिक हम जानते हैं वो है कि इसका स्लेंडर डिस्पोजिशन। स्लेंडरिंग क्या होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, हम बोलते हैं चुगली करना। तो ये एक सब रूब्रिक में भी है कि स्लेंडर डिस्पोजिशन टू एंड डिनाउंस। डिनाउंस क्या होता है कि आप जाके किसी दूसरे के सामने, उसके पीठ के पीछे उसको, किसी दूसरे को आप नीचा दिखा कर आ जाओ। आप उसके बारे में बताओ कि अरे वो तो ऐसा आदमी है, वो बहुत बेकार आदमी है और ऐसा वैसा आप बोल के आ जाओ। और ये काम आर्सेनिक अक्सर चुपके करता है। एक तो जैसे दो दोस्त आपस में कैजुअली बैठ के बात कर रहे हैं, या एक व्यक्ति अपने बॉस से बात कर रहा है ऐसे कैजुअली, तो एक सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है कि वो बता रहा है किसी के बारे में, अरे सर वो तो ऑफिस टाइम में क्या करता है कि बैठ के सोशल मीडिया चेक करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। ये भी सिलेंडरिंग है। लेकिन एक चुपके से आता है, अरे सर आपसे एक बात करनी है, आपको पता है वो जो है ना, वो खाली टाइम में अभी सोशल मीडिया चेक कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो स्नीक कर रहा है। सिलेंडर भी है लेकिन साथ में स्नीकिंग है ना। स्नीक क्या होता है, हम कहीं से पतले जगह से ऐसे निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, लोगों की नज़रों से बच के निकल जाते हैं। और जैसे ही अगर कोई आ गया, हाँ सर ठीक है सर नमस्ते, चलता हूँ मैं, कि किसी और को ना पता चल जाए। तो ऐसा वो क्यों करता है ना, क्योंकि एनवी के अंदर है। अब देखिए एनवी और जेलसी में थोड़ा अंतर है। एनवी में क्या होता है ना कि आपको किसी व्यक्ति के पास अगर कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, किसी के पास गाड़ी है बढ़िया, तो आपको उस गाड़ी को देख के अंदर से दर्द महसूस हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है, ये एनवी है एक्चुअली। और जेलसी में आप चाहते हैं कि उसका बुरा ही हो जाए, कुछ थोड़ा अंतर है। लेकिन उसके साथ में आगे देखें कि वो फिर एविडिटी में भी है। एनवी और एनवी के अंदर एक सब रूब्रिक है, एनवी एंड एविडिटी, कि आपको उसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है। एविडिटी का मतलब होता है कि तीव्र इच्छा है कि वो चीज़ मिल जाए मुझे भी उसका लालच है उस चीज़ का, एनवी के साथ में। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो फिर वो अपने जितनी भी हमने अभी तक क्वालिटीज़ पढ़ी, उस पर आर्सेनिक को आप देख सकते हैं, उन पर वो आ जाता है कि वो फिर उसको क्या कहते हैं, डोमिनेट करने की भी कोशिश करेगा, हो सकता है। अगर डोमिनेट नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ स्लैंडर करेगा,
उसको मॉक भी कर सकता है। आर्सेनिक ऐसे पर्सनैलिटीज़ में से हैं जो मॉक बहुत करते हैं, दूसरे को चिढ़ाने का बहुत काम करते हैं। इससे उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उनको उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो किसी को चिढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, और कई बार वो जानबूझ के भी चिढ़ा सकते हैं किसी को। वो मोरल फीलिंग है ही नहीं, वो क्रिमिनल डिस्पोजिशन है यहाँ पे। आप समझें इस चीज़ को कि वो चिढ़ा रहा है तो उससे वो ऐसा कई कारण से कर सकता है। आउट ऑफ एनवी कर सकता है, हाँ। उसका ये नेचर ही है दूसरे को चिढ़ाने का। और मेलिशियस के अंदर भी है। मेलिशियस वो होता है व्यक्ति जो किसी को पेन दे, और वो पेन शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक पेन भी हो सकता है। तो जब आप किसी को चिढ़ाते हो तो आप उसको मानसिक रूप से कोई ना कोई दर्द दे रहे हो ना, तो आर्सेनिक उसके अंदर भी है। तो आई एम श्योर कि इस छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं आप तक कुछ शेड्स आर्सेनिक के पहुंचा पाया हूँगा। आर्सेनिक एक बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी ये सब चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो क्लिनिक पे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्सेनिक को। सो डू कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।